नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीपी पांडे। दोस्तों, आजकल साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जो साइबर अपराधी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनकी पहुंच आपके बैंक खाते तक हो जा रही है, बस थोड़ी सी हमारी लापरवाही के कारण। और लापरवाही क्या कहें, हम समझ नहीं पाते और उन क्रिमिनल्स की पहुंच हमारे बैंक खाते तक हो जा रही है। तो ये भ्रम तो निकालना होगा लोगों को कि मेरे पास एटीएम है और उसकी पिन मैंने किसी को नहीं दिया। मेरे पास गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इसकी पिन किसी को नहीं पता है। फोन मेरे पास है, एटीएम मेरे पास है, मैंने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड भी अपने पास रखा है, मेरा चेक भी मेरे पास है। जब सब कुछ आपके पास है तो फिर आपके बैंक के खाते से पैसा कैसे निकाला जा रहा है? तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो नए नए तरीके रोज अपना रहे हैं। कि उनका दिमाग इस मामले में तो तेज चल रहा है, हम लोगों से ज्यादा तेज चल रहा है। उनकी पूरी दिनचर्या वही है कि किसको कैसे चीट करना है। अब वो एक तरीका नया अपनाए हैं, उसमें व्यक्ति फंस जा रहा है कि उसको कोई प्रलोभन दे रहे हैं, लालच होती है और आदमी उस प्रलोभन में, उस लाभ लेने के चक्कर में फंस जाता है और कभी कभी कुछ जानने के चक्कर में कि ये क्या है, उस चक्कर में फंस जाता है। अब नया तरीका मैं आपको बताऊं कि आजकल वो आपको लिंक भेज रहे हैं। आपकी मोबाइल पर कोई लिंक आया, आपने उस लिंक को खोला और लिंक खोलने के बाद एक ओटीपी मांगता है, आपने ओटीपी को डाल दिया तो आप समझ नहीं पाए कि भाई ओटीपी है, कुछ खुल रहा होगा, जरा खोल के देखें, और वो सीधे आपके खाते तक पहुंच जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे प्रचार किए जाते हैं कि आप अनजाने लिंक पर न जाएं और अपनी ओटीपी को शेयर न करें, किसी भी ओटीपी को किसी को शेयर न करें। लेकिन वो क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं, आपको सीधे लिंक भेज रहे हैं और ओटीपी नहीं मांग रहे हैं। ओटीपी खुद ही ऑप्शन आएगा आपकी मोबाइल में, वहां मांगेगा और आप डाल देते हैं और उनका सीधे लिंक आपके खाते से जुड़ जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, उसी को मैं आज ये शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि मुझसे कहा गया कि आपके आईसीआईसीआई डायरेक्ट में अकाउंट है, तो उन्होंने कहा कि उस पे 75,000 रुपए की एक लोन आई है, कि आपके ऊपर स्कीम आई है कि 75,000 रुपए का आप लोन ले सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे पहले भी डाउट लगा कि ये तो फ्रॉड लग रहा है, लेकिन मैं जब अपनी उस साइट पे गया तो 75,000 रुपए के लोन के लिए वहां दिखा रहा था। मुझसे कहा कि आप वो नंबर दे दीजिए जो एप्लीकेशन नंबर है। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। फिर उसने क्या किया कि कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मुझे उसी दिन लग गया कि ये तो कुछ गड़बड़ है, ये नंबर क्यों मांग रहा है। अगर वो सीधे आईसीआईसीआई डायरेक्ट का आदमी होता तो उसके पास सारे एप्लीकेशन नंबर होते, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास, हमारी सारी डिटेल है। अब टाटा कैपिटल से मेरे पास फोन आता है कि आपका 75,000 रुपए का लोन हुआ है और आप केवाईसी करा लीजिए, और केवाईसी कर देंगे तो हम आपको 75,000 रुपया कर देंगे। तो मेरे समझ में यह आया कि अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक से और इतने बड़े बैंक से जुटा हूं तो मुझे टाटा कैपिटल से फोन क्यों आएगा और टाटा कैपिटल मुझे लोन क्यों देगी। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया और हटा दिया और मैंने अपने सारे ऑनलाइन एक्सेस को लॉक करवा दिया, मैंने ब्लॉक करवा दिया कि मेरे खाते से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन ना हो पाए, ऑनलाइन तो बिल्कुल भी ना हो पाए। जब मैं बैंक जाऊं तभी मेरा पैसा मुझे मिले और मैं चेक भरूं या विड्रॉल भर के निकालूं। मैंने सारे बंद करवा दिया। अब वो परेशान हो गए, मेरे पीछे लगे हुए हैं। आज एक कॉल आई, वो कॉल में उसने क्या कहा जरा आप भी सुन लीजिए। हेलो, वेरी गुड इवनिंग सर, दिस इज रोहित कॉलिंग बेhalf ऑफ टाटा कैपिटल। जी बोलिए। मेरे बात दुर्गा पांडे जी से हो रही है सर? जी बोल रहा हूँ। नाम और उम्र नहीं चाहिए। बोल रहा हूँ। केवाईसी और इमेंट का सर। एक मिनट जरा सर, शांत रहिए, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। केवाईसी और इमेंट का सर प्रोसेस होता है आपका, आपने कंप्लीट किया था सर? क्या करना था? केवाईसी प्रोसेस और इमेंट का प्रोसेस होता है सर, ये लोन लेने के पहले होता है सर, ऑनलाइन प्रोसेस है। वो तो मैंने कर दिया था ना उसमें, आईसीआई डायरेक्ट में। जी। तो आपका जो सिविल है सर और आपका जो केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है सर। कहाँ तो केवाईसी कहाँ होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी केवाईसी होगी सर, ऑनलाइन बिल्कुल होगी सर। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ सर, एक बार चेकआउट कीजिए आपकी मेल पर। यार ये बताइए कि ये चीटर उटर वाला काम आप लोग कम बंद करेंगे? यार चीटर ही, हमको भरोसा नहीं था, लिंक क्यों भेजेंगे आप? मैंने
सारा जब अप्लाई किया वहां से, फिर आप मुझे लिंक क्यों भेजेंगे? आपकी ई केवाईसी हो गई सर, आपका ई मैंडेट नहीं, ये क्या है केवाईसी? केवाईसी क्यों है? मैंने तो मारा, मेरा सारा डिटेल वहां है, केवाईसी आप क्यों करेंगे मेरा? आपका जो डेटा सर, मतलब आपको कोई और नहीं मिलता है क्या बेवकूफ बनाने वाला? तो आपको ध्यान देना है कि किसी भी लिंक पर नहीं जाना है और कोई भी ओटीपी किसी भी दशा में शेयर नहीं करना है। इस तरह से बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं कि आपको लोन देने के नाम पे, सस्ता लोन देने के नाम पे, और जो लोन दे रहे हैं वो पर्सनल लोन दे रहे हैं कि आपकी सिविल ठीक है और आपको लोन दे दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको बचना है कि जब भी आप किसी लिंक पर जाएंगे और वो लिंक आपको जोड़ देगी आपके खाते से, और जैसे ही आप ओटीपी डालते हैं तो वो आपके खाते से पैसा निकल जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि जब आपकी मोबाइल पर कोई ऐसा मैसेज आता है, उस मैसेज में कोई लिंक होता है, अगर गलती से उस लिंक पर आप चले भी जाते हैं और उस पर अगर कोई कोड मांगता है, कोई आपका नंबर मांगते हैं, आपके एटीएम के नंबर मांग रहे हैं, या कोई ओटीपी मांग रहा है, या आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, तो इस तरह की कोई भी चीज उस पर शेयर न करें, आप बचे रहेंगे। बाकी ये जानिए कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो साइबर अपराध करने वाले हैं, उनकी पहुंच आपके खाते तक हो चुकी है। अब आपको इसमें कैसे बचना है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि आज जो मैं तरीका बता रहा हूं, इससे डिफरेंट भी कोई तरीका हो सकता है, वो रोज नए तरीके ला रहे हैं, तो इसमें हमेशा बच के रहना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस करिएगा, ताकि इस तरह की जब भी मैं कोई जानकारी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।